Hello, ladies and gentlemen, and welcome to today's show of the Talk Talks, your only bikers talk show for the bikers, by the bikers, and from the bikers. आज के एपिसोड में थोड़ा सा ट्विस्ट है। आज हम एविड बाइकर से नहीं बात करेंगे। आज हम ऐसे किसी लेजेंडरी बाइकर से बात नहीं करेंगे जो बहुत ज़्यादा बड़ा इन्फ्लुएंस करते हो राइडिंग फ्रेटर्निटी के अंदर, और ना ही आज हम किसी ऐसे राइडर से बात करेंगे जिसकी कोई रिकॉर्ड हिस्ट्री हो या फिर बहुत ज़्यादा सीरियस लेवल पे उन्होंने क्रॉस कंट्रीज करी हो या कुछ ऐसे चैलेंज राइड्स करी हो। तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक ऐसे सिंपल इंसान के साथ बात की जाए जो कि अपना वक्त निकालते हैं ट्रैवलिंग के लिए, बाइकिंग भी करते हैं, गाड़ी पे भी ट्रैवल करते हैं, बिकॉज एवरीबडी कैन नॉट डेडिकेट अ लॉट ऑफ टाइम फॉर बाइकिंग एंड ट्रैवलिंग। सो व्हाई नॉट अ कॉमन मैन हु हैज़ अ प्रॉपर वर्क लाइफ बैलेंस एंड एंजॉयज ट्रैवलिंग। तो आओ चलो आज उनकी कहानी सुनते हैं उन्हीं की जुबान। Hi guys and welcome to today's talk show. We are here talking about the Motorhead. We are here with a very special guest who's a very dear friend and a elder brother also. So it is nothing that I don't know, but I really wanted to share it with you guys. So आज हम लोग गुफ्तगू करेंगे नीरज गुप्ता के साथ, जो कि एक पुराने मंजे हुए खिलाड़ी हैं, बी इट ट्रैवलिंग, बी इट मोटरसाइकिलिंग, बी इट कैंपिंग। इनका एक्सपीरियंस अपने आप में बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल है। He has traveled to a lot of places. ये यूनिक जगह ढूंढ के लेके आते हैं और हमारे को गाइड करते हैं कि हमारी नेक्स्ट ट्रिप कहाँ की होनी चाहिए। सो आई थॉट ऐसे मतलब जो ट्रू हार्ट ट्रैवलर है उनके साथ भी डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। वैसे मैं ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा नीरज भैया से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना इंट्रोडक्शन खुद दे, बिकॉज ही हैज़ हैड अ वेरी गुड corporate life. He has been a very balanced in terms of work and leisure. So out to you, Via. Thank you, Nikunj, and thank you for praising so much. ऐसा I don't think I'm a very hardcore rider or a. अरे बहुत लोग इतना भी नहीं कर पाते जितना आप करते हो. Till a certain extent, yes, you are. I think that is the reason we are sitting here today. Yes, definitely. And you have told most of the things about me. So I basically work in corporates, worked with different companies like HCL, Airtel, Servotech. So all my career has been into corporate, and passion traveling, I won't say it's only biking. I'll call it as a passion for traveling and seeing new places, watching new landscapes, going to different places. And it's not only but my entire family, both my son, my wife, they are equally enthusiastic. So when I travel, it's not only about biking, it's not only about going to a certain place, but knowing that place, knowing the local people there, knowing the local culture there, knowing the local food habits there. So it is about, having an experience of that place, not just कि आप गए मॉल रोड घूमे, मनाली गए मॉल रोड घूमे एंड आ गए. नो, I would have hardly been to mall roads of any hill stations. Whenever I go to the remote locations or the places where local people stay. I always tend to stay in homestays rather than hotels. I don't even remember last मैंने होटल कब लिया था. And when I go there, तो जो वहाँ के होम स्टे के ओनर्स होते हैं, जो लोकल लोग होते हैं, तो उनसे मेरा पहला सवाल ये होता है कि मुझे वो जगह बताइए जहाँ टूरिस्ट नहीं जाता. नाइस. मुझे जहाँ आप लोग जाना पसंद करेंगे एज ए लोकल, कोई यूनिक प्लेस, आपकी लोकल मार्केट क्या है, आपके लोकल कपड़े कहाँ से मिलते हैं, लोकल खाना कहाँ से मिलता है. Not really traditions and festivals. I do inquire about it, and अगर लकीली जिस वक्त मैं वहाँ पे हूँ कोई ट्रेडिशनल फेस्टिवल चल रहा है, आई मेक श्योर दैट आई अटेंड इट. बट अगर ऐसा नहीं है तो आई मेक श्योर आई गो टू देयर लोकल मार्केट, नॉट टू दी टूरिस्ट मार्केट. ओके. So that is how I believe. You said that I'm got unique ideas. वो शायद वहाँ से मेरे को वो चीजें मिल जाती हैं. And I also believe that you are a collector of souvenirs. जहाँ जाते हो कुछ ना कुछ वहाँ से निशानी लेके आते हो. I can see that around. अगर ये चीज मैं बोलूँ तो most of the people will surprise कि मैं क्या चीजें लेता हूँ. One thing I make sure whenever I travel, मैं वहाँ का लोकल खाना जरूर लेके आता हूँ. Lovely. I love to eat. Rather me and my elder son, we both love to cook. और हम souvenirs में वहाँ की लोकल सब्जियां लेके आते हैं. सब्जियां फार्म फ्रेश ऑर्गेनिक, फार्म जो भी वहाँ लोकल मार्केट में मिलती हैं. रिसेंटली आई जस्ट ट्रेवल टू नेपाल लास्ट वीक, तो वहाँ से हमने वहाँ के लोकल
ऑयस्टर मशरूम्स खरीदे। अच्छा, आप अभी रिसेंटली नेपाल होके आए हो, Yeah. उसके एक्सपीरियंस के बारे में भी जानना चाहूंगा। आप जिन डेट्स पे गए थे तकरीबन उन्हीं डेट्स के ऊपर आपका जो है सोशल मीडिया बैन वहाँ हुआ था, एंड 1-2 दिन बाद आप वहाँ से वापस आए हो। That's a unique experience. ये आपके जाने से इतना बड़ा धमाल हो गया वहाँ पे। सभी लोग मुझे ये कह रहे हैं कि क्या करवाया है। क्या करवाया नीरज भाई? तो आइडियली मतलब ये एक मेमोरेबल जर्नी रही, एंड इट वाज एक्सपीरियंस both in terms of like place and the incident that happened, and it was a the trouble we faced in reaching there. Actually the plan was me and my elder son, हम लोग दोनों गाड़ी से दिल्ली से द्वारका पोखरा हमने ट्रेवल किया। द्वारका दिल्ली से अपना यहाँ अपने घर से पोखरा, घर से पोखरा हम लोग नॉन स्टॉप। यू ड्रोव अलोन? दोनों ने मिलकर ड्राइव किया, और मेरे बाकी फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड यंगर सन ने हमें नेपाल में बाय फ्लाइट आना था उन्होंने, और बाय एयर पोखरा में। वन क्विक क्वेश्चन, दुनिया जाती है क्रॉस कंट्री बाय फ्लाइट, आपने गाड़ी बाय रोड जाना चूज किया। इससे पहले आप गुजरात भी बाय रोड होके आए थे, उससे पहले आप गोवा भी बाय रोड होके आए हो, इतना क्या शौक है बाय रोड जाने का? देखो, आप अगर एक डेस्टिनेशन पे जा रहे हो तो उसका जो जर्नी है, बाय एयर तो आपने क्या, बस आप बादल देख रहे हैं, आसमान देख रहे हैं, यू डोंट गेट दैट फीलिंग, यू डोंट गेट दैट एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली, इसी को एलैबोरेट करके थोड़ा सा बताओ कि वो एक्सपीरियंस का नशा है कि उस एक्सपीरियंस की आदत पड़ चुकी है कि हमेशा रिपीटेड यही ट्रेंड रहता है आपका कि मैं गाड़ी से ही जाऊंगा या बाइक से ही जाऊंगा? अब नशा और आदत दोनों एक ही चीज नशा और है, आदत नशे की आदत पड़ गई, नशे की आदत पड़ गई। मैं यही कहूंगा। सो वी डिड, एंड आई थैंक्स टू माय बाइकिंग ग्रुप FSRMC ऑलवेज, हुज बीन very supportive, और जो हमें वहाँ से information, knowledge, one of the pioneer groups of Delhi. One of the pioneer groups, and this year we are coming year we are even hosting the Rider Mania, Bob MC Rider Mania 2026. So वहाँ से काफी मतलब support, knowledge और जानकारी मिलती है। So I remember 3 years back we did Delhi Shillong non-stop in 36 hours. That were 2200 kilometers. Like a maniac. 36 hours non-stop. Yes. We were like, how many drivers? 5 people were there in the car, but 3 were primarily driving the vehicle. Okay. So in 36 hours we completed. That was like even a kind of, हम कह सकते हैं कि चैलेंज था। मैं तो इस चीज को एक ट्रेल ब्रेजिंग एक्सपीरियंस बोलूंगा कि मतलब एंड्योरेंस भी एक तरफ होगी, ट्रेल ब्रेजर काम हो गया। It was, no doubt. Then January this year we did Delhi Kutch non-stop, गुजरात। Yes, गुजरात। और रादर मतलब जहाँ पे भी हम ट्रेवल करते हैं, इफ ट्रेवलिंग बाय कार तो इंटेंट रही रहता है कि नॉन स्टॉप ही ट्रेवल करें, इफ यू हैव मल्टीपल ड्राइवर्स। वो एक सड़क का जो नशा है, जो एक सड़क का मजा है, आप एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन, एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे से तीसरे शहर, और रास्ते में बाय एयर यू डोंट सी एनीथिंग। अच्छा, एक बात बताओ, अगर बाय एयर कुछ नहीं दिखता है और आप लोग नॉन स्टॉप जाते हो तो नीचे रोड पे भी कुछ देखते हैं, कहीं रुकते तो हो ही नहीं हो? नहीं, कोई सिटी नहीं रुकती आपकी वहां पे। जब आप क्रॉस करते हो सिटी को और आप जब सड़क पे होते हो, आपके सामने नजारा है, हर थोड़े डिस्टेंस के बाद एक लैंडस्केप बदलता है। That is the beauty of India. After every few kilometers, the landscape changes. Landscape changes. So that is what you get now. If I traveled from Delhi to Shillong, I crossed UP, I crossed MP, Bihar. कहीं ज्यादा हरियाली है, कहीं कम हरियाली है, कहीं मिट्टी के पहाड़ है, कहीं पत्थर के पहाड़ है। Right. लैंडस्केप चेंज होता है। Yes. लोगों का बिहेवियर भी काफी चेंज होता है स्टेट टू स्टेट। बिल्कुल, हर एक स्टेट के लोगों का एक अलग बिहेवियर है, एक अलग कल्चर तो हम जानते ही हैं, खाना भी अलग है, खाना है उनका, हॉस्पिटैलिटी, उनकी वार्मथ, इट डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन, you go to commercial places like Goa, the local Goans are not hostile, they're like, उनके लिए सिर्फ बिजनेस है, वो कमर्शियल है, उनमें वार्मथ नहीं है। The foreigners, they want to serve the foreigners more. Yes. They don't want to serve the Indians पैसे के लिए है। हाँ, मतलब ज्यादा पैसा ले सकते हैं उनसे वो। सिर्फ टूरिज्म ही है। Right. आप पहाड़ों में जाओ तो एक वार्मथ मिलती है, एक वेलकम मिलता है, अपनापन है। और शरीफ लोग हैं पहाड़ों पे, आज भी शरीफ लोग हैं। हाँ, इनफैक्ट ये ऐसे कमर्शियल प्लेसेस गोवा के अलावा मेरे को ऐसा कहीं और नहीं लगा। राजस्थान में घुमा हूँ, राजस्थान में गया हूँ, काफ़ी घुमा हूँ, महाराष्ट्र आई हैव बीन देयर, आई हैव बीन टू लॉट ऑफ प्लेसेस। तो जो वार्मथ एक मिलती है जब आप एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, वो आपको बाय रोड या द अदर वे इज टू ट्रेवल इज बाय ट्रेन। दैट इज व्हाट आई वुड से। और ट्रेन में भी अगर आपको जाना है, टेक अ स्लीपर क्लास इफ यू रियली वांट टू एंजॉय द जर्नी।
थर्ड एसी, सेकंड एसी नहीं, स्लीपर। स्लीपर। गर्मियों में तो मर जाएंगे यार। बस एक्सपीरियंस हुई है। चलिए, लोगों के बगल में बैठे पसीने की बदबू का जो एक्सपीरियंस एसेंस है। नहीं यार, वो ज्यादा हो गया थोड़ा सा, हर कोई नहीं ले पाता, इतना करेजियस नहीं होता। अच्छा, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू, व्हाट इज द एसेंस ऑफ ट्रैवलिंग फॉर यू? What emotional imbalance does it create in your heart? lot of things I would say. One, it gives you a break from your routine life. It gives you a break from your regular routine. It gives a freshness of mind to your mind. Okay. It gives आप एक जाते हो किसी जगह पे, and believe me, I don't really do much of research on Google before I travel. मैं बेसिक देख लेता हूँ कि रास्ता क्या है, जाके अपना डेरा कहाँ बसाना है। मेरी तरह ही हो गया, मैं कहीं की बुकिंग करके नहीं जाता। हाँ, जहाँ पे रात हो गई वहां देख लिया। पहले रात की बुकिंग जरूर करा के जाता हूँ। और फैमिली होती है तो family के साथ थोड़ा डेफिनेटली different ट्रैवल विद फैमिली whenever we are in car. So आपको एक नई डेस्टिनेशन पे जाके जो वहाँ की फ्रेशनेस मिलती है, जो एक खुशी मिलती है लोगों से मिलके, एक नयापन मिलता है, हर बार एक नई चीज देखने को मिलती है, दैट इज व्हाट आई बिलीव। एक क्यूरियोसिटी वाला क्वेश्चन है, आपने बोला आपकी फैमिली आपके साथ ट्रैवल करती है, रेगुलर बेसिस पे काफी घूमते हो आप लोग, लॉन्ग ड्राइव्स पे भी जाते हो? वी डू। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये शौक फैमिली को भी है या आपकी वजह से उनको, मतलब एक होता है ना कि यार ठीक है जा रहे हैं क्योंकि आपका मन है, और एक होता है कि नहीं, एवरीबडी एक्साइटेड, एंथुजियाज्म है कि हम यहाँ जाएंगे और बाय कार ही जाएंगे। तो फैमिली सपोर्ट है कि फैमिली सर्वाइवल है? No, it is family support, and I would say कि जितनी जगह हम लोग घूमे हैं, it cannot happen without the family support. डेफिनेटली। So without that, it is not बीवी की possible. परमिशन के बिना तो यार मैं भी कहीं नहीं जा सकता। वो मेरे पास 24/7, मतलब it's a hard rock. I have my wife's back behind me, who always rather, I would say मेरी बाइकिंग के पीछे अगर कोई है तो it's my wife. She's my wife Geeta. Nice. She only encouraged. She only got me the bike. Okay. वरना आज So let us walk through your journey of your timeline of traveling and biking, especially because we are talking about the talk heads. Let's talk about your biking journey. When did you start? What was your first ride? Which was your first group? Was riding with a group always there in your mind, or you started off and you found like-minded people and then it happened? Tell us everything about your biking journey. Okay, specifically about biking or Only about Okay. biking. We are talking about torque. सी बाइकिंग तो देखो हम लोग स्कूल कॉलेज टाइम से ही शुरू हो Definitely, गया था, definitely. बट दैट वाज लाइक डेली बाइकिंग। माय फर्स्ट बाइक वाज वो वाली बाइकिंग तो ब्लिंकिट वाले भी कर रहे हैं, वो नहीं, जो ट्रैवलिंग वाली बाइकिंग। प्रॉपर ब्लिंकिट नहीं थी। उन दिनों में बाइक उस टाइम पे बाइक होना भी लग्जरी होती थी। 92 94 But what I mean is out station traveling for leisure. Yeah, so my first bike was RX 100, as usually it was for most of the RX 100, old X generation RX 100, Yamaha RX 100। वो आज तक सबकी जान है। हाँ, उसका जो हमारी जिसको- एज के लोग हैं। उसका नशा जिसको है वो आज तक नहीं छूटा। उसके बाद RX 125 आई थी, उसमें भी उतना उसमें मजा इतना नहीं मजा था नहीं, जितना- 135 फिर ठीक थी। हाँ। तो उसके बाद 2002 में मेरी शादी हो गई। फिर हम लोगों ने, मियाँ बीवी ने गाड़ी पे ट्रैवल करना शुरू किया। कभी बाइकिंग के बारे में सोचा नहीं, Okay. पर तब भी हम लोग गाड़ी में बहुत ट्रैवल करते थे। एवरी वीकेंड, एवरी मंथ वी यूज्ड टू ट्रैवल सम और द अदर प्लेस। एंड समवेयर अराउंड 2008-10 में हमने देखा कि एक बाइकिंग पे लोग गियर्स वेयर्स पहन के जा रहे हैं। और शौक तो मुझे शुरू से था ही ट्रैवलिंग चुल मच गई उसको चुल देख के। कीड़ा या चुल मतलब जो वो मर्जी कह बाइक दो। पे जाते हुए लोगों को देख के चुल मच गई। तो हम लोग जब भी, मैं और गीता जाते थे और रास्ते में हमें कोई ग्रुप दिखता था, वी यूज्ड टू गेट फैसिनेटेड। और फिर अपनी एक अंदर का जो कीड़ा था वो जाग जाता था कि यार हम भी तो ये करते ही हैं ट्रैवल, व्हाई नॉट बाय बाइक। हाँ, सो धीरे धीरे करते करते वो बढ़ता गया। एंड अल्टीमेटली इन 2016 गीता फोर्स मी टू बाय माय फर्स्ट बाइक फॉर बाइकिंग पर्पस। Oh, so you have not been a very old school biker. I No. thought you are a seasoned biker जो कि 50 क्रॉस कर चुके हैं and उनकी बहुत लेगेसी है। आई थिंक मैंने इतने 9-10 साल But में traveling की legacy तो है। इतना ज्यादा मैंने बाइकिंग पे भी ट्रेवल किया। आई वेंट टू एक्सट्रीम प्लेसेस। आई हैव डन एंटायर राजस्थान ऑन बाइक, मोस्ट ऑफ उत्तराखंड, मोस्ट ऑफ हिमाचल आई हैव डन। आई हैव गॉन टू आदि कैलाश ऑन बाइक। सो वो एक्सट्रीम, आई डोंट गो फॉर डेली रूटीन ब्रेकफास्ट राइड्स और स्मॉल राइड्स। इफ वी गो, इट इज अ big ride. It is a Okay. ride which gives you So you are experience. more into long distance, right? Long distance rides. Okay.
means which a ride which would be of at least 10 days to 15 days Okay. का टाइम होता है. तो नियर बाय स्पॉट्स को आप इग्नोर करते हो फिर, जैसे यहाँ से मसूरी चले गए या धनौल्टी चले गए, चक्राता चले गए 3-4 दिन के लिए? यार वो साधुपुर एक्सपीरियंसेस हम गाड़ी में फैमिली के साथ ले लेते हैं. और बाइकिंग का मजा आता है जब आप ऐसी जगह जाओ जहाँ पे कोई आप जा नहीं सकते, नए जगहों को एक्सप्लोर करना. लाइक जब मैं आदि कैलाश गया था तब वहाँ पे हम जानते हैं हम 4 दिन में वहाँ कैसे पहुंचे थे. आदि कैलाश तो इस साल ट्रेंड में आ गया है, लास्ट ईयर से काफी लोगों ने स्टार्ट कर दिया जाना. वी वर द फर्स्ट ग्रुप टू रीच देयर. Nice. उसके बाद जब हम लोगों ने अपनी कम्युनिटी में दिखाया और बताया कि हम यहाँ पे गए हैं, सडनली दिस FSR वाज द फर्स्ट ग्रुप, आइडली अ बाइकिंग ग्रुप टू रीच देयर. ओके. सो उस वक्त जो हार्डशिप्स थी उस वक्त पिथौरागढ़ के बाद तो सड़कें ही नहीं थी. हाँ. आज तो आदि कैलाश तक टार है नहीं, ऑलमोस्ट, और टार 50-60 नहीं है तो इट इज अंडर 50-60 कंस्ट्रक्शन है. किलोमीटर अभी भी ऑफ रोड है. बट हम लोग ये सोचे कि पिथौरागढ़ के बाद ही बारिश में नी डीप स्लज, कच्चा रास्ता, सड़कों पे फिसलन है, कीचड़ है, तो इस तरीके के जो राइड्स होते हैं वो करने में मजा आता है, rather than just going to Mussoorie, spend a night and we look for some challenge and we look for some new place which gives us a kick, a energy कि अब ये हमने एक लेवल कर लिया, अब इसके बाद हमें इसका नेक्स्ट लेवल जाना. ठीक है. सो गोइंग टू आई वोंट से कि मसूरी जाना या चक्राता जाना जो लोग जाते हैं वो इजी है, इवन दैट इज आल्सो डिफिकल्ट, बट आई थिंक वी हैव क्रॉस्ड दैट. इसी बात पे आ रहा हूँ कि आपका एक एक्सीडेंट हुआ था सोलन में, या एंड वो बहुत पास है. मैं चक्राता जा रहा था, आपकी तो शिमला जा रहे थे. शिमला से आगे रामपुर बुशहर एंड आगे जा रहा था. ओके. एंड आपकी रिब्स फ्रैक्चर हुई थी वहाँ. या और एक इंसिडेंट, क्योंकि मैं फैमिली से रिलेटेड हूँ काफी क्लोजली, एक इंसिडेंट और था अभी, आई थिंक एक एक्सीडेंट और इससे पहले हुआ था आपका. मेरे एक्सीडेंट अगर मैं बात करूं तो मेरे ख्याल से 8-10 एक्सीडेंट अब तक हो चुके हैं. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो उन्हीं एक्सीडेंट्स के अराउंड है. इतने एक्सीडेंट्स होने के बाद ऐसा क्या मिलता है कि दोबारा रिस्क लेने का मन करता है? इट्स लाइफ. अगर आपने जिंदगी में रिस्क लेना छोड़ दिया तो आप जिंदगी जीना छोड़ रहे हो ना. राइट. आप डर के अगर जिंदगी जी रहे हो कि कल मेरे साथ क्या होगा, आज आप बीमार होते हैं, आईसीयू में जाते हैं, ठीक हो के आ जाते हैं, तो क्या आप दोबारा अपनी लाइफ जीना छोड़ देते हैं? नहीं. सो एक्सीडेंट डजंट स्टॉप यू फ्रॉम लिविंग योर लाइफ. एक्सीडेंट गिव्स यू अ लेसन कि इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं होगा. इससे ज्यादा बुरा होगा या नहीं होगा, गॉड नोस, वी नेवर नो. बट गिर के दोबारा संभलना, गिर के दोबारा चलना, एक वो चैलेंज को एक्सेप्ट करना. हाँ. अब मैं ये कहता हूँ कि हम बाइकिंग जिस तरीके की हम बाइकिंग करते हैं वो ना भी करें, हम नॉर्मल सड़क पे जाते हैं. हाँ. तो हर रोज हम ढेरों एक्सीडेंट देखते हैं, तो क्या लोग सड़क पे चलना छोड़ देते हैं? ट्रू. So that is where things don't stop me. Right. Till the time I'm breathing, till the time I have faith in myself, till the time I have energy in myself, this will go on. अगर मैं एक इंसिडेंट की वजह से लाइफ में डर के बैठ गया तो शायद जिंदगी में कभी भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे. So I would take this as a lesson that you are giving away to our audience कि हिम्मत मत हारो. कुछ अगर बुरा हो गया तो चलते रहो. हो गया कुछ उससे अच्छा भी हो सकता है. देखो मैं आज यहाँ बैठा हूँ इतने एक्सीडेंट्स के बाद, तो वो अच्छा ही हुआ है ना. अच्छा ही हुआ है. यस. सो मैंने उसी वक्त वो पॉजिटिव थे कि आप जिंदा हो, आप अपने पैरों पे चल रहे हो, आप अपने हाथों से काम कर रहे हो. सो वी हैव मेनी बाइकर्स. रिसेंटली लास्ट ईयर जो कच्छ में, इसी साल जो कच्छ में बॉब एमसी का राइडर में नहीं हुआ था, आई केम अक्रॉस अ कपल. आई विल शेयर योर फोटो, प्लीज पुट दैट इन. श्योर आई विल. ही इज हैविंग आर्टिफिशियल लिम्स. ओके. दैट पर्सन wife is also having artificial limbs and they both are riding. That is beautiful यार. And I'll share that picture. Hats off to them. Yeah. So अगर वो लोग कर सकते हैं, हम तो यार पूरा मतलब शरीर हमारे साथ है. Wonderful. Wonderful. So this gives you a kick, energy. अगर मैं सारी बातों का traveling, biking, accidents, I believe it gives me a aim, energy to further live more. अच्छा, बाइकिंग एंड ट्रैवलिंग मेक्स यू अ स्टोरी टेलर. हाउ ट्रू इज दैट? It does. तो फिर जल्दी से एक प्यारी सी स्टोरी सुनाओ. बाइकिंग रिलेटेड या आपकी गाड़ी के साथ कोई ट्रैवल करते हुए कोई स्टोरी हुई हो. आपके साथ कभी कुछ हॉन्टेड हुआ ट्रैवल करते हुए? नहीं, हॉन्टेड एज सच तो नहीं हुआ, बट कुछ ऐसा हुआ जिसने आपको ठहरा दिया,
डरा दिया। हुआ अभी रिसेंटली, बहुत छोटा सा ही रास्ता है। मैं सुबह दिल्ली से हरिद्वार निकला और मुझे हरिद्वार से मार्चुला जाना था। ओके। और वो पीछे पूरा एक जंगल का रास्ता है, जो लैंसडाउन के पास वाला रास्ता है। जो लैंसडाउन के पास वाला, दुगड्डे वाला। दुगड्डे वाला अरे बड़ा खतरनाक रास्ता है वो। मुझे दोपहर को तकरीबन 2 बजे हरिद्वार से निकलना था ताकि मैं दिन में मार्चुला तक नजीबाबाद होते हुए। पर मैं 5 बजे हरिद्वार से निकल पाया और फिर मैं दुगड्डा जाके मैंने गलत रास्ता ले लिया। मैं लैंसडाउन और गुमखल की तरफ चला गया, राधा मुझे दुगड्डा से राइट लेना था, तो मेरा 1 घंटा वहां भी खराब हो गया। सो यू कैन से मैं शायद हरिद्वार से 5 नहीं जल्दी चला था। मैंने 7 बजे के अराउंड 7 साढ़े 7 धूप अंधेरे में वो जंगल वाली रोड की, दुगड्डे वाली रोड। दुगड्डे वाली रोड। सर मैं उस रोड पे गया हुआ हूँ, वहाँ दिन में लोगों की फटके तीतर हो जाती है, क्योंकि उस रोड का क्या है कि वो रोड नहीं है, वो रास्ता है, वहाँ तारकोल नहीं है। सड़क पक्की है वो नहीं, गाँव का कच्चा रास्ता नीचे उतरता है ना, डाउन हिल, उसके बाद रोड आती है, उसके बाद फिर जब अपहिल जाते हो तब फिर रोड नहीं होती है। थोड़ा सा ही है वो पैचेस, वो थोड़ा सा खतरनाक है। मेन उसमें जो खतरा है वो सिंगल रोड है, बिल्कुल सिंगल रोड है, एंड इट इज इन द कोर ऑफ जंगल। वो टोटल आपका जो राजा जी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट और इधर की जितनी रेंज पड़ती है उसमें से क्रॉस करते हुए जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं समझा देता हूँ, अगर आप कभी जलोरी पास गए हो तो जो जलोरी पास का रास्ता है ऑलमोस्ट वैसा ही है, बस जलोरी पास में एक साइड पे आपको फेंसिंग मिलती है, दुगड्डा वाली रोड में एक साइड पे फेंसिंग नहीं है। इस तरफ पहाड़ है, इस तरफ खाई है, आप भगवान की मर्जी पे चल रहे हो, भगवान की मर्जी पे चल रहे हो, और घुप अंधेरा एंड कोर जंगल। मुझे एक्चुअली सही बताऊं तो आइडिया नहीं था कि ये इतना कोर जंगल में से मुझे रात को आप अकेले थे? मैं अकेला था गाड़ी में। तो मतलब रात के 9 बजे के बाद जब बिल्कुल वहां पे हलचल, कोई भी गाड़ी ना आगे ना पीछे ना कोई। 8 बजे के बाद तो जानवर आ जाते हैं रोड पे। बिल्कुल आते हैं, और मेरे साथ हुआ भी है। तो उस वक्त मुझे काफी डर लगा। अच्छा। मैं लिटरली आई वाज लाइक यार, मेरी अगर फैमिली साथ होती तो ना इतना डर लगता, या तब ज्यादा डर लगता कि यार फैमिली साथ है, अब क्या करूं। देखो फैमिली के साथ भी हमने कहीं ऐसे पंगे लिए हैं। वो हमें कई बार गीता और मैं जब जा रहे होते हैं और सड़क दिख गई कहीं जा रही है तो दोनों की नजरें मिलती है और गाड़ी पता नहीं क्यों उस सड़क पे निकल जाती है। समझ गया, मतलब भाभी को भी बराबर चुले। हाँ, वो डल गई है, वो डल गई, आदत पड़ गई संगत का असर। तो उस रास्ते में जाते हुए हालत अंधेरे में ये थी कि मेरे को जोर के टॉयलेट आ रहा था और मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं गाड़ी से उतर के टॉयलेट कर सकूं, क्योंकि वो जंगल में कहाँ से कब क्या जानवर आ जाए नहीं है। अल्टीमेटली काफी दूर जाके एक फॉरेस्ट वालों का कमरा था और उस पे एक लैंप पोस्ट था। और कमरा भी वो लॉक। मैंने गाड़ी लैंप पोस्ट के सामने खड़ी की, उसके आगे लाइट में अपनी गाड़ी की लाइटें भी जला के फिर मैंने फ्रेश हुआ, अपने आप को हल्का किया। बहुत ही शिटी स्टोरी है भाई, हमें ट्रैवल रिलेटेड स्टोरी सुननी थी जिसमें डर लगे, आपने तो लग दिया। बहुत ही स्केरी था। एंड रात को मैं 12-1 बजे मार्चुला पहुंचा। अरे बाप रे बाप। वहां पहुंच के जो मजा आया ना, एंड आई वाज लाइक इमीडिएट मैंने कॉल किया कि यार क्या मजेदार ड्राइव थी, कितना मजा आया। और रास्ते में एक जगह नील गाय, बिल्कुल कर्व काटा और सामने नील गाय, मींस आई हैड टू स्टैंड ऑन द ब्रेक्स। अगर नील गाय गुस्से में आती तो वो टक्कर मार सकती थी, और गाड़ी पलटना बहुत आसान है नील गाय के साथ। तो वो जनरली विंडशील्ड पे कूदती हो, मैंने कई इंसिडेंट देखे कि वो सीधा पैनिक करके जंप मारती है और वो शीशा तोड़ती हुई आगे निकलती है। सो दैट वाज क्वाइट अ स्कैरी राइड व्हेन यू आस्क फॉर स्कैरी। डेफिनेटली। अदरवाइज एक्सपीरियंस तो हर राइड पे कोई ना कोई। फॉरेस्ट में रात के टाइम अकेले चलना अपने आप में ही डरावना हो जाता है। आपको ना चाहते हुए इतने सन्नाटे की आदत नहीं होती। नहीं, वहां पे तो रादर ये है कि आगे चेक पोस्ट आती है, उस चेक पोस्ट से आगे आपको जाने नहीं देते। फॉर्चुनेटली मैंने वो थोड़ा सा टाइमली चेक पोस्ट कवर कर लिया था, बट उसके बाद एक और फॉरेस्ट का चेक पोस्ट आया। बैरिकेड्स लगे हुए थे, लॉक लगा हुआ था, उन्होंने ताला लगाया हुआ था बैरिकेडिंग करके। तो मैं गाड़ी खड़ी की और फॉरेस्ट के उसमें कैबिन जो कमरा था उसमें गया। वो सो रहे थे जो बैरिकेड्स जो संभाल रहा था फॉरेस्ट के जो लोग थे। मैंने उनको उठाया कि भैया खोल दीजिए। बोले भाई अब इस वक्त तो अलाउड नहीं है, तो आगे तो जाने नहीं दे सकते। मैंने कहा देखिए मैं अकेला हूँ, लेट हो गया, हरिद्वार से मैं चलने में लेट हो गया और रास्ता भी बीच में भटक गया। तो अब एक ही हल है सर, या तो मैं आपके पास सो जाता या आप मुझे जाने दीजिए। तो ही अंडरस्टूड। अब उसको लगा कि भाई ये तो मेरे सिर पे पड़ जाएगा, आदमी रात को यहाँ सुलाना पड़ेगा और जिम्मेदारी हो जाएगी।
So he opened the barricades and I crossed that gate at around 10 o'clock or 10:30 in the night, and then I reached Marchula. But that was quite scary. Marchula is a beautiful place. It's a beautiful place. No doubt. अच्छा, I have few rapid fire questions for you. मैं नाम लूंगा, एक वर्ड बोलूंगा, आपको उसको elaborate करना है अपनी विजन के साथ. Okay, I'll try. Adventure Traveling. नहीं, elaborate करना है, reciprocate नहीं करना है. Adventure, anything which gives you a kick. थोड़ा और ज्यादा elaborate करो. Anything that you enjoy. अभी मैंने आपके बेटे घर की बंजी जंपिंग वाली वीडियो was देखी थी, adventure. तो आपने करा कभी बंजी जंप? मैंने छोटा किया है. दिस वॉज द वर्ल्ड सेकेंड हाईएस्ट बंजी जंप जो ये आपने अभी नेपाल में करा था. नेपाल में किया था. पुष्मा ब्रिज जो नेपाल का सस्पेंशन ब्रिज है वहां से था. जी, इट जी. वॉज स्कैरी. इट इज स्कैरी रादर. शायद मैं होता नहीं कर पाता. शायद इसीलिए मैं नहीं गया, सिर्फ घर को ही करवाया. नेक्स्ट वर्ड इज करेज. Courage. Now, how do you know really elaborate courage is? हिंदी में बोलूं जिगरा. देखो जिगरा, करेज, जिगरा जो आप कह रहे हो और ओवर कॉन्फिडेंस में थोड़ा फर्क है. जिगरा है कि आप अपनी कैपेबिलिटी जानते हो दैट यू कैन गो टू व्हाट लेवल, डू दैट लेवल. बैलेंस रिस्क आप एसेस करो कि करेज का मतलब ये नहीं है अरे मैं कुछ भी कर दूंगा. फियर. Cannot be nonsense. नेक्स्ट वर्ड इज फियर. ये रैपिड फायर है, थोड़ी रैपिडली करना होता है इसको. नहीं यार, मैं उतना हूँ नहीं. मेरे को सोच के 52 के हो गए. 50. I'll turn 50 next week. चलो ठीक है, नेक्स्ट वीक 50 के हो रहे हैं, So fear is इसलिए इतनी जल्दी नहीं होता है. fear is everything. Without fear you cannot succeed. If you say कि you don't have fear, then you're bullshitting. डर सबको लगता है और लगना भी चाहिए, क्योंकि अगर डर लगेगा तो you'll be cautious. नेक्स्ट वर्ड इज ब्रदरहुड. All my brothers, बैठे हैं all साथ में. bikers. हम बैठे हैं साथ में. तो इसकी तो मतलब कोई elaboration हो ही नहीं सकती. I think biking, every guy is a brotherhood. और बाइकिंग में जब आते हो ना एक ठीक है, ब्रेक मारते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंट्रोवर्सी. आजकल बाइकिंग के सारे फंडामेंटल्स है, एडवेंचर, करेज, फियर, ब्रदरहुड और साथ में कंट्रोवर्सी. क्योंकि कंट्रोवर्सी हर किसी की लाइफ में आ रही है आजकल बाइकिंग से I keep रिलेटेड. myself out of it. सर ठीक है, मेरे लिए कंट्रोवर्सी पर्सनल व्यू चाहिए. पर्सनल व्यू. कंट्रोवर्सी सिर्फ तभी होती है जब दो विचार आपस में नहीं मिलते. When the thoughts don't align, there is a controversy. So rather than having a controversy, I believe in phenomena. We agree to disagree. Okay, so what about men only biking group or mixed gender group? Mixed gender group. Why gender bike? Why not men only? Why not? No, I am okay with inclusiveness. I almost have a lot of female friends in my group also who ride a lot. But what I want to ask from you is your pure view on the present situation. आजकल जो नई जनरेशन Gen Z bikers आ गए हैं हमारे. See, you have been a new generation biker. 10 years biking life is not a very old biking life. So I'll call you a new generation biker. क्योंकि जब आपने बाइक खरीदी थी उससे पहले तो मैं राइडर्स में नहीं कर चुका था और होस्ट कर चुका था. सो न्यू जनरेशन ने उतना ट्रांजिशन नहीं देखा जितना थोड़ा ओल्ड जनरेशन ने देखा. आई वुड से सीजन्ड न्यू जनरेशन एंड जेनजी. सो यू फॉल इन द मिडिल कैटेगरी. तो न्यू जनरेशन ने जेनजी में ट्रांसफॉर्मेशन आते हुए देखा है. डिफरेंट टाइप ऑफ मोटरसाइकिल आते हुए देखी कि हमारे टाइम पे तो भैया टूरिंग का मतलब रॉयल एनफील्ड ही होती थी. तब एडवेंचर टूरर नहीं होते थे. कोई एक आदि किसी के पास ट्रायम्फ होती थी तो वो राजा बाबू होते थे है ना, वो टूर करते होते थे. बड़े लोग होते थे. वो हमारे साथ खड़े भी नहीं होते थे और हमारे को बताते भी नहीं थे कि वो कर क्या रहे हैं. ना हमने कभी 95 ऑक्टेन पेट्रोल देखा था कि क्या करने के लिए होता है. हमारे को तो भैया सिंपल डाल दो, है ना, और 500 का ही डलेगा. अब मेरे को आपसे ये पूछना है कि जो चेंजेस आपने देखे, बाइक्स में चेंजेस आ गए, राइडिंग पैटर्न में चेंजेस आ गए और शो ऑफ की जो ट्रेंड चल पड़ी है आज की डेट के अंदर. पहले हम लोगों ने इतने राइडिंग गियर नहीं थे, बेसिक सेफ्टी गियर्स होते थे. आजकल तो XYZ कोई भी चीज़ वायरल हो जाती है और वो नेसेसिटी बन जाती है. ग्रुप्स के अंदर शो ऑफ रह गया है कि मैंने ये वाली एसेसरी लगाई है और तूने ये वाली एसेसरी लगाई है तो मैं सीनियर हो गया, तू जूनियर हो गया. या आपके ऊपर एक पीयर प्रेशर आ जाता है कि आपको भी अपने आप को वैसे ही ग्रूम अप करना पड़ता है उस ग्रुप में अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए. और आजकल एक ये जो कंट्रोवर्सी, फीमेल राइडर्स, मेल राइडर्स, जॉइंट ग्रुप राइड्स, सेग्रीगेशन, इस सब को लेके भी बहुत सारे चक्कर चल रहे हैं. देखो, एज ए सेड कि मैं कंट्रोवर्सीज वाले टॉपिक्स में कभी जाता ही नहीं. आई ऑलवेज ट्राई एंड कीप
माई सेल्फ आउट ऑफ कॉन्ट्रोवर्सीज, बिकॉज कॉन्ट्रोवर्सीज में रखा कुछ नहीं है. इट इज ऑल अबाउट इंडिविजुअल्स ओपिनियन विच टर्न्स इनटू कंट्रोवर्सी. रही बात निकुंज तुम्हारी जेनजी की या नेक्स्ट जनरेशन की, ये आपको ना हर एक फील्ड में मिलेंगे, ऐसा नहीं इट्स ओनली इन बाइक. हाँ, ये तो कॉर्पोरेट भी आ चुके हैं. ये किसी भी स्पोर्ट्स, किसी भी फील्ड में मिलेंगे. बाइकिंग क्या है कि पिछले 4-5 सालों में अचानक से एक बूम आया, लोगों को एक शौक जगा, और mostly I would say 95% of the people are just social media riders. I would love to say that. I echo that and I truly love to say that कि आज की डेट के अंदर जो लोग सिर्फ ब्रेकफास्ट राइड्स कर रहे हैं, या फिर जो लोग सिर्फ सोशल मीडिया राइडिंग कर रहे हैं, जो अपने आप को सो कॉल्ड बाइकर्स बोल रहे हैं कि उन्होंने नई R15 ली है या फिर MT1 ली है, मतलब आई डोंट वांट टू कैटेगराइज KTM स्पेसिफिकली, जिनको छपरी भी बोलते हैं कई लोग, बट ज्यादातर छपरी हैं आजकल. नहीं, जो नए लड़के हैं, जो पहले गिटार का कॉन्सेप्ट होता था, आज वो बाइक का कॉन्सेप्ट हो गया. Right. जो पहले एक फ्लैम्बॉयंट पर्सनालिटी सोशल मीडिया सीरियस बाइकर के लिए ना, जैसे मैंने कहा, व्हेन वी गो टू अ प्लेस वी एक्सपीरियंस एंड फील दैट प्लेस. हमारे साथ यंग बाइकर्स भी जाते हैं. अभी रिसेंटली लास्ट ईयर वी वेंट टू नॉर्थ कश्मीर, नॉर्थ वेस्ट कश्मीर, जिसमें तीतवाल, गुरेज वैली, हमने 15 दिन का ट्रिप किया था. गुरेज वैली बहुत लोगों की चेकलिस्ट में है. Yes. Even Titwal, if we say, it's a beautiful place. Yes. I can share certain videos of there which you can add to your video. So उसमें भी हमारे साथ कई बाइकर्स गए जिनका सिर्फ ये था कि वो आधा टाइम फोन पे ही दिखते थे. हाँ. कि अपनी पिक्स खींचो, राइड नहीं एंजॉय करना, to click pics and videos and post it on YouTube, social media, Insta और Facebook, ताकि उनकी वाहवाही हो, लाइक्स आए. और फिर अल्टीमेटली क्या होता है, ऐसे बाइकर्स ना 1 2 साल 1.5 साल राइड करके उससे ज्यादा उनकी लाइफ नहीं, उनकी ये प्रायोरिटी नहीं है ना, उनका पैशन नहीं है. उनका पैशन नहीं है. वो सिर्फ परस्यू कर रहे हैं सिर्फ इसलिए बिकॉज दे वांट टू फील इंक्लूसिव, दे वांट टू लुक सूडो. एक बार उनका सोशल मीडिया पे प्रोफाइल बन गया, सोशल मीडिया पे पिक्चर्स आ गई, लोग उनको जानने लगे, अच्छा तुम बाइकर हो, वो अपने आप को. मैं ऐसे कई बाइकर्स को जानता हूँ जो हर पार्टी पे होते हैं, हर ब्रेकफास्ट राइड पे होते हैं, मगर उनसे बोल दो कि दिल्ली से लेके चंडीगढ़ तक चलना है और वापस आना है, तो कहेंगे भाई मैं तेरे को वापस आएगा तब मिलूंगा, जाएंगे नहीं वो साथ. तो बाइकिंग के लिए आपको एक बहुत सीरियस पैशन होना चाहिए. यू नीड टू कमिंग बैक टू योर प्रीवियस क्वेश्चन, स्टार्टिंग क्वेश्चन, एक्सीडेंट वाला, उसमें एक मेजर एक्सीडेंट जो मेरे सामने हुआ, मेरा बेटा एल्डर सन गर्व, I got him the bike once he turned 18, not before that. And that is being responsible parenting. And only after he got his driving license. Right. उसको लर्निंग भी, बाइक सीखा भी तभी उसने जब उसको लर्निंग लाइसेंस मिल गया. वरना घर में बाइक गाड़ी पहले से जब तक लाइसेंस नहीं आया उसको सिखाया भी नहीं. That is very nice. So once he got his license, उसको लोकल में जितना ट्रेनिंग देना था, सीखना था, करना था, he did it. And 6-8 महीने के बाद उसकी बाइक लेने के बाद we planned a trip to चंडीगढ़. Okay. Just to train him on the highway. Okay. तो मैं अपनी बाइक पे था, गर्व अपनी बाइक पे था, और स्मालखा के फ्लाईओवर पे he met with an accident. Okay. आप ये सोचिए, मेरा बेटा, जवान बेटा आगे है, मैं उससे 30 मीटर की दूरी पे हूँ, और उसका भयंकर एक्सीडेंट होता है. वो सड़क पे गिरता है, पीछे से एक ट्रक आ रहा है, और उसके ट्रक के और बेटे के सर के बीच में शायद 1 फुट या 2 फुट का ही डिस्टेंस रहा हो. आपके लिए देखना बहुत मुश्किल है. सो वो डर आज तक ऐसा है कि मैं अभी तक उसके साथ दोबारा राइड नहीं कर पाया हूं. यार वो 2-3 बार राइड पे जा चुका है, पर मैं अभी तक उसके साथ राइड पे नहीं है. पर उसके बाद भी मैंने कभी उसको बाइक टोटल लॉस थी. हिमालयन थी, 1.5 लाख रुपए, चेसी पूरी बदली. यू कैन इमेजिन द ग्रेटिट्यूड, द इंटेंसिटी ऑफ द एक्सीडेंट. बट जो करेज का एक क्वेश्चन पूछा था आपने, एंड वो यही है कि लाइफ डज नॉट स्टॉप. अब सारी चीजें रिकनेक्ट होकर निकल रही हैं धीरे धीरे. हाँ, तो एक बाप के लिए सामने बेटे का एक्सीडेंट देखना, फिर भी उसको वापस सड़क पे अलाउ करना, तो ये जिंदगी. यहाँ पे करेज आ गया, जिगरा आ गया. अच्छा, मेरे लिए ना एक लास्ट वर्ड को एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि ये जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था ना अभी जेनजी राइडर्स को लेके, देखो मेरे को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबकी अपनी लाइफ है, बट कहीं ना कहीं जाके एक रिस्पेक्ट
का मैटर आ जाता है, बिकॉज न्यू जनरेशन और जेनजी के अंदर ना रिस्पेक्ट का बहुत ज़्यादा मैटर है। न्यू जनरेशन अब मैच्योर हो चुकी है ट्रैवलिंग में। यू आर नाउ सीजन राइडर, 10 साल हो गए आपको घूमते हुए। अगर अभी ट्रैवलिंग की बात करूं अभी तो कोई ट्रैवलिंग नया तो मैं बंदा आता शायद 1992 से कर रहा हूँ। अभी कोई नया ट्रैवलर डेवलप होता है या अपने आप को सो कॉल्ड बाइकर ट्रैवलर समझता है, वो आता है, वो एक बार लद्दाख हो के आ जाएगा, उसके बाद ही भी अरे मेरे को सब पता है। हाँ, इसके बारे में क्या कहना है आपका? डेफिनेटली नई फसल। देखिए उसमें उनकी गलती नहीं है। आप हो गए पुराने चावल, अब बताओ नई फसल के बारे में। देखो नई फसल ऐसा है, जब आप 20-22 साल की उम्र में होते हो, जो आपका एंथुजियाज्म होता है, जो आपका आउटलुक होता है, जो जिंदगी देखने का नजरिया होता है, वो डेफिनेटली डिफरेंट होता है। यू हैव टू बी अ फ्लैम्बॉयंट काइंड ऑफ अ पर्सन। आपने लड़कियों को भी दिखाना है, लड़कियां पटानी भी है, सब कुछ करना है। एक मेजर प्रोफाइल के अंदर तो बाइकिंग इसीलिए होती है कि लड़कियां टेम्प्ट होगी, यार ये बंदा ट्रैवलर है तो इसकी माइंड व्यू थोड़ा सा डिफरेंट होगा लाइफ को लेके। तो मैं कहूँगा देखो, वो तजुर्बे के साथ, वक्त के साथ सब चीज़ें होती हैं, और सब चीज़ें वक्त के साथ और उम्र के साथ अच्छी लगती हैं। सो आई डोंट ब्लेम देम, बट येस, जो एक रिस्पेक्ट, जो एक कल्चर, एक मैनरिज्म, डिसिप्लिन हम लोगों के टाइम में होता था, वो डेफिनेटली अब नहीं है। पर सेम वेज मैं एक चीज़ ये कहूँगा, I'll give a good hats off. I'll give a loud thumbing to my group, Free Soul Rider Motorcycle Club. हमारे यहाँ पे भी नए लड़के आते हैं, ज्वाइन करते हैं, but it is a culture that you create within your biking community or within your biking group. We have never seen anybody disrespecting anyone. That is beautiful, and that is what value in a group means. Yes. नहीं बिल्कुल, कॉलेज पास आउट या पहली जॉब लगी है, लड़के आते हैं हमारे साथ राइड करते हैं, एंड दे गिव सो मच ऑफ रिस्पेक्ट। आई बिलीव दैट इज बिकॉज आप लोग आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो देख के उनको हेजिटेशन होती होगी, यार अगर आप आपस में एक दूसरे को मिसट्रीट करोगे तो शायद वो भी अपने आप को, है ना? देखिए बाइकिंग एक ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, एक्सपेंसिव तो है ही है, बिकॉज फ्यूल लगा रहे हो आप, एसेसरीज लगा रहे हो, राइडिंग गियर्स खरीद रहे हो, वर्किंग डेज में छुट्टी लेके घूमने जा रहे हो, तो इट इज अ एक्सपेंसिव हॉबी। This is I like to answer this question when you especially about time कि आप छुट्टी लेके जा रहे हो, या छुट्टी ठीक है लेनी पड़ती है, but मैंने जितना लाइफ में ट्रेवल किया, rather every quarter मेरा एक था कि हम बाहर जाते थे, इधर आई एम गोइंग ऑन अ राइड और आई एम गोइंग विद अ फैमिली। सो लोगों का ना बहुत एक सवाल हमेशा उठता था कि यार तुम ये कैसे कर लेते हो, टाइम कहाँ से मिलता है? मैंने कहा टाइम कहाँ से मिलता है आप बताइए। कहते हैं टाइम निकालना पड़ता है, एंड आई विल से नो। अगर आप कह रहे हैं टाइम निकालना पड़ता है तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो। टाइम चुराना पड़ता है, चोर बनना पड़ता है, चोर बन। जहां आपको एक मौका मिला, एक दिन का मौका है, भाग जाओ। हाँ, कुछ चीजें सेक्रीफाइस भी करनी है। अब रिश्तेदार गाली देते हैं कि तुम हमारे पास नहीं आते, तुम अपना घूमने निकल जाते हो, तो आपको बैलेंस आउट वो करना ही पड़ता है। बट टाइम कभी आप निकाल नहीं पाएंगे, टाइम चुराना पड़ेगा। जब भी मौका मिले, आपके पास जो साधन है, बस, ट्रेन, बाइक, कार, ये एक ट्रू ट्रेजर है। और अगर आप ट्रैवल करते हो ना तो आपकी लाइफ बहुत चेंज हो जाती है, आपका प्योर व्यू चेंज हो जाता है लाइफ की तरफ, आपकी सिचुएशन हैंडलिंग चैलेंजेस की लिमिट चेंज हो जाती है, आपको अपनी लिमिट्स का पता चलता है कि आप कहाँ तक कितने स्ट्रांग हो और किस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हो। तो ट्रैवलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी। Or I'll rather like to add a bit. It's not only traveling. Any passion that you have is important. Follow your passion. चाहे फोटोग्राफी है, चाहे वो पेंटिंग है, रीडिंग है, ट्रैवलिंग है, आपका एक पैशन जो भी आपको सूट करता है, follow that. That will give you peace of mind. That will give you energy to live your life. That will give you a positivity towards your life. So don't curtail on your passion. जो भी passion है, anything. Okay, so now we are going to the last chapter of our discussion, which is I want to know some destinations from you. I will give you category within 300 kilometers, that is for the weekend getaway. Within 700 kilometers, that is for a week-long trip. And 1000 और 1500 kilometers का जो range है, one side की बात हो रही है सारी। Okay. 300 kilometers one side, 700 to 1000 kilometers
फॉर वीक लॉन्ग ट्रिप, क्योंकि आप 2 दिन में पहुंच जाओगे, 3-4 दिन रुकोगे। So 300 किलोमीटर 1500 किलोमीटर वाला अलग। 3 जगहों के लिए आप मेरे को रिकमेंडेशन दो जहां पे आप गए हुए हो और आपको लगता है कि वो जगह सबको देखनी चाहिए। अंडर 300 किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली। अंडर 300 किलोमीटर्स मैं कसौली बहुत घुमा हूँ। ओके, ब्यूटीफुल प्लेस। ब्यूटीफुल प्लेस। अगर आप Environment area. कसौली since is now overcrowded, go to Dakshay. It is just धर्मशाला से आप लेफ्ट मुड़ जाएंगे, 20 किलोमीटर कसौली है। धर्मशाला से आप राइट चले जाएंगे। धर्मकोट होगा, धर्मपुर, सॉरी धर्मपुर, धर्मपुर। तो दक्षय है। अगेन इट इज कंडाघाट से आगे, नहीं कंडाघाट से पहले ही है। कंडाघाट से पहले, कंडाघाट से पहले ही राइट को जहाँ से कसौली को लेफ्ट होता है, आपने लेफ्ट में थोड़ा सा सीधा जाओगे, राइट को ऊपर। आई विल काउंटर दिस। जब हम परवाणू से टिकट कटवाते हैं, अपना ऊपर टोल कटवाते हैं, तो वहां से एक तो हाईवे चल रहा है और एक लेफ्ट रोड जा रही है छोटा मशोबरा से। अगर आपको कभी लाइफ में मौका मिले तो वो छोटा मशोबरा होते हुए कसौली जाइएगा। वो पीछे कसौली के गुरुद्वारे के पास जाके रोड निकलती है गाँव में से, और उसका नाम है छोटा मशोबरा। जाइए, बहुत प्यारी जगह है, बहुत प्यारी जगह है। अगर आप ऐसा ही और चाह रहे हैं तो कसौली के पीछे से एक रास्ता फर्दर हिमाचल में स्पीति वैली की तरफ से निकलता है। आप पूरा स्पीति की तरफ मत जाइए, कसौली से 100 किलोमीटर ही के दायरे में ही अगर आप ट्रेवल कर लेते हैं, वो एक अनटच्ड एरिया है। जो माउंटेन्स, जो हम सड़क से मेन हाईवे से जाते हैं, हम माउंटेन्स के इस तरफ है, और जो मैं बता रहा हूँ कसौली के पीछे से, वो आप समझिए माउंटेन्स के पीछे की तरफ हो गए। आपने एक जगह बता दी, मैंने उसका ऑल्टरनेट बताया। अब एक जगह मैं बताऊंगा अंडर 300 या 350 किलोमीटर की रेंज में। आप अगर वहां जाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा आनंद आएगा। ये है फुटहिल्स ऑफ हिमाचल में, जो कि पोंटा साहिब से बहुत पास पड़ता है। आप जा सकते हैं हरिपुर धार। हरिपुर धार रेणुका लेक से ऊपर जाना पड़ता है आपको। तो जैसे ही आप रेणुका लेक पे जाते हैं, वहाँ से कोई 20-25 किलोमीटर पर हरिपुर धार है। हरिपुर धार से चूड़धार का ट्रैक स्टार्ट होता है। अगर आप चाहें तो ट्रैक कर सकते हैं, और अगर आप नहीं ट्रैक करना चाहते तो अपने आप में हरिपुर धार बहुत सुंदर जगह है। वहाँ से 100 किलोमीटर दूर रामपुर शिमला रोड कनेक्ट होती है, और वो जो रास्ता है 100 किलोमीटर का, अगर आपने एक बार वो ट्रैवल कर लिया ना, तो बहुत खूबसूरत रास्ता है, खासकर रेणुका जी। और रेणुका जी से पहले नाहन और रेणु जी का के बीच में मैंने कैंपिंग भी की हुई है। लेक के पास नहीं, लेक के पास कैंपिंग नहीं की, क्योंकि वहाँ पे कुकिंग में नॉनवेज वगैरह अलाउड नहीं है। बिल्कुल। तो मैंने नाहन और रेणुका के एक साइड में और रास्ता कटता है, वहाँ पे 2-3 बार कैंपिंग की है। ब्यूटीफुल प्लेस, रेणुका इज अ ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, वेरी नाइस व्यू, वेदर इज ऑलवेज प्लेजेंट। और एक आप सबको सोशल मैसेज में देना चाहूंगा, आप किसी भी रिलीजियस वैल्यू वाली जगह पे जाते हैं, वहाँ पे नॉनवेज कुकिंग ओपन स्ट्रीट एरिया में मत कीजिए। लोकल्स बहुत ऑफेंस होते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। आपको नॉनवेज खाना है, अपने होटल के रूम में बैठ के खाइए, होटल के रेस्टोरेंट में बैठ के खाइए। अगर आप किसी ऐसी श्रद्धालु वाली जगह पे जा रहे हैं, धार्मिक जगह पे जा रहे हैं, और वहां पे जाके आप अपनी मस्ती के लिए रिवर साइड के ऊपर कुकिंग कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तो वो थोड़ा सा अनएथिकल हो जाता है। प्लीज रिफ्रेन कीजिए। इट इज नॉट कूल टू हर्ट एनीबॉडीज सोशल एंड सेंटिमेंट फीलिंग्स। Now your next question towards 700 to 1000 kilometers from Delhi. From Delhi. Be it So, a week long trip. तीर्थन वैली is a beautiful place. तीर्थन वैली में लास्ट गांव है, आई एम रियली फॉरगेटिंग द नेम। शोजा के आगे, नहीं, बंजार के आगे, बंजार के आगे वो विलेज ही लास्ट विलेज है, ए से नाम है उसका, आई एम रियली फॉरगेटिंग द नेम, एंड देयर इज नो रोड आफ्टर दैट। जो जहाँ पे आपका फिशिंग का वो भी है, वो तो बिल्कुल प्रॉपर तीर्थन वैली में है। तीर्थन वैली नहीं, आई एम सेइंग क्रॉस तीर्थन वैली, फिश फार्म से ऊपर, फिश फार्म से काफी ऊपर। मैं वहाँ पे 2019 में रुका था, बिफोर कोरोना। If you allow me, I can, we can share it in the video later on. Yeah, I'll check the name on my Facebook. मैंने we can do that. डाला हुआ है। अलाउ, मैंने आपके हाथ बांधे हुए हैं। नहीं, अभी आपका चल रहा है भाई। नहीं, आपका चल रहा है, आप बता रहे हो। So that's a beautiful place. Again, I would say तुमने जितनी जगह निकुंज बोली है ना, 1000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, आप 360 डिग्री घूम जाओ, आपको हर जगह कोई ना कोई जगह मिलेगी। नहीं। आपको सिर्फ, अब यही जो मैं विलेज बता रहा हूँ, पब्लिक तीर्थन वैली जाके बैठ गई, मैं उससे 30 किलोमीटर आगे जाके चला गया, तो वो जगह है आपको हर जगह, हर वही तो वो तीर्थन वैली, बट वो 700 किलोमीटर नहीं हुआ, वो 600 के अंदर है। ठीक है, 700 क्रॉस करके 1000 के बीच में बताओ। और जरूरी नहीं है माउंटेन पे जाना है। व्हिच एंटायर इंडिया नोस, कसोल। ओके, दैट इज आल्सो अंडर 600, 580 किलोमीटर्स टू बी प्रिसाइज। आप देखो, आप सर 700 से 1000 के बीच में बताना है। थोड़ा सा पहाड़ों से बाहर निकलो, खाली पहाड़ों में नहीं जाना है, बहुत सारी जगहें हैं।
तो फिर आप नहीं बता पा रहे तो मैं बोलता हूँ, आप बोलो। पंचमढ़ी एमपी, एक बार आप जरूर उस होके तरफ की आना। बात करें, पंचमढ़ी बनता है, बिल्कुल बनता है, no क्योंकि doubt। देखो अभी पहाड़ों में लैंडस्लाइड्स बहुत हुई थी, अभी रोड्स बनेंगी, रोड्स बनने के बाद उनका मेंटेनेंस चलेगा, फिर उसके ऊपर जो एसेंशियल सर्विसेज हैं जैसे कि वहाँ पे प्लांटेशन और फ्रूट्स वगैरह का हो रखा था, उनका मूवमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे टूरिज्म से। तो कहीं ना कहीं जाके पहाड़ों को थोड़ा सा एक दो महीने का रेस्ट दे भोपाल सकते से हैं। आगे एक और जगह है, ओरछा, नहीं ओरछा नहीं है, एम से नाम है उसका, मैं आई एम वेरी पुअर इन रिमेम्बरिंग नेम्स। नो प्रॉब्लम। भोपाल से आगे एम से जगह का नाम है, वहाँ जाइए। एक्चुअली मेरा ज़्यादा ट्रैवलिंग राजस्थान पहाड़ों में और साउथ में रहा है, मैं सेंट्रल इंडिया थोड़ा कम घुमा हूँ। चलो लेट्स टॉक अबाउट दिस। सो कसोल का मैं करेक्ट कर दूं, कहीं सब लोग सोचे कि मैं कसोल को प्रेज कर रहा हूँ, नो। कसोल से पहले मैं उस एरिया प्रॉपर कसोल में नहीं जा रहा, ऑल्दो आई हैव बीन गोइंग टू कसोल सिंस 2014। कसोल से पहले 20 किलोमीटर पहले, 25 किलोमीटर पहले एक गांव आता है जरी। आता है, जरी से एक छोटा सा रास्ता कटता है, वो उसमें इतना ही रास्ता है कि गाड़ी जा सकती है, तो आप पैदल भी नहीं निकल। ओके, और कई कर्व्स, 2 कर्व्स उसमें ऐसे हैं, आपको गाड़ी को 2-3 बार आगे पीछे करके करना पड़ता है। इट्स अ डेंजरस ट्रैक। बट वो अंदर से जब कसौल की तरफ जाते हो तो लेफ्ट साइड पे जो रास्ता जा रहा है जरी गांव स्टार्टिंग में ही आ जाता है। जरी गाय जैसे ही एंड होता है, राइट में वो सड़क ऊपर जा रही है। राइट में सड़क द नेम ऑफ द विलेज इज मोटेरा। मोटेरा, ब्यूटीफुल प्लेस। ओके, डू यू गेट होम स्टेज देयर? यस, होटल्स, होम स्टेज। ओनली होम स्टेज। जब मैं गया था तब एनीबॉडी home हु stay वांट्स टू गो टू अ आइसोलेटेड प्लेस, मोटेरा मोटेरा, मोटेरा is the आपको new सब place. फैसिलिटी जो आप कसोल में चाहते हैं वो वहां मिल जाएगी, बट दैट्स अ पीसफुल प्लेस। यू डोंट गेट अ स्टूपिड क्राउड इन दैट प्लेस। 6-7 ही वहाँ होम स्टेज हैं, बहुत ज्यादा है। अगला आ गया हमारा 1500 किलोमीटर का। 1500 किलोमीटर में तो किस तरफ यार, देन यू गो आपके पास हर तरफ है, जहां मर्जी जाओ। गो टू यू नो, आप पिथौरागढ़ की तरफ निकल जाए, अल्मोड़ा वो भी 1500 1000 के अंदर ही है यार। 1000 के अंदर है, पर आप उसके अल्मोड़ा तो 500-600 किलोमीटर में आ जाता है। पिथौरागढ़ 600 किलोमीटर। 1500 किलोमीटर के आसपास, तो फिर आपको डीप पहाड़ों में बहुत आगे पहुंच जाओगे। थोड़ा सा और इधर एक्सपीरियंस नीचे लोगों से बात करते हैं। आप पुराने राइडर हो। नहीं, मैं पुराना ट्रैवलर हूँ। मैं अगर 1500 किलोमीटर का टारगेट लेके जा रहा हूँ तो मैं जाऊंगा महाबलेश्वर, मैं जाऊंगा लोनावला, मैं जाऊंगा रत्नागिरी, मैं जाऊंगा पुणे। बहुत सुंदर सुंदर घाटियां हैं, महाराष्ट्र कवर करूंगा फिर मैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। और इस टाइम पे जो मानसून महाराष्ट्र है ना, वो उससे बहुत बेटर देखने कुछ लायक भी नहीं है। लोनावला, महाबलेश्वर आर ब्यूटीफुल प्लेसेस। रत्नागिरी इज इवन बेटर। रत्नागिरी इज गुड, बट ये जो जगह है ना, ये सिर्फ सीजनल है जाने वाली, क्योंकि गर्मियों में आप यहाँ ट्रेवल करोगे, बहुत अच्छा सीजन नहीं होता गर्मी में, खासकर 2025 February I was in Ratnagiri. From 8th February till 12th February I was in Ratnagiri. वहाँ पे फरवरी इज अ गुड मौसम। फरवरी बहुत अच्छा मौसम, मतलब फरवरी से स्टार्ट हो जाता है। मैं ये सीजनल जगह है, खासकर मानसून में इस जगह बहुत अच्छी है, पर मानसून भी वही लोग झेल पाते हैं। 4 व्हीलर पे ही जाना भाई। हाँ, 2 व्हीलर पे मैं तो आपको ज्यादातर जगह 2 व्हीलर के आसपास और इधर से इधर के हिसाब से बता रहा था। आप ऑल ओवर इंडिया की बात करना चाहो तो देन यू हैव डाउन साउथ, यू हैव ब्यूटीफुल प्लेसेस। वो 1500 से ऊपर हो जाते हैं आपके, वरना तो एक्चुअली सुंदरता तो नॉर्थ ईस्ट है हमारा। नॉर्थ ईस्ट बहुत ज़्यादा सुंदर है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है वहाँ जाना, क्योंकि रोड्स बहुत ज़्यादा अच्छी मेंटेन नहीं है। अब चैलेंज नहीं है। नहीं, चैलेंज तो पहले भी नहीं था। चैलेंज पहले भी नहीं था। लॉन्ग डिस्टेंस एक तो जाना पड़ता है यूपी बिहार से होके, तो थोड़ा सा रात के टाइम ड्राइव करते हुए मन में फियर रहता है। दूसरा कि अगर आप जा रहे हो नॉर्थ ईस्ट तो आप वहाँ की लोकल टैक्सी ले लो, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस हर किसी के पास नहीं होता। अभी रिसेंटली अगर आप ये डिस्टेंस की बात करो तो आई इवन वेंट टू दिस उज्जैन, so it was a religious tour as well, 700 kilometers, and उससे आगे कमलेश्वर ज्योतिर्लिंग पे भी जाते हैं, तो वहाँ के लैंडस्केप्स भी बहुत प्यारे हैं, बहुत खूबसूरत है वो एरिया। आई कैन ओनली टॉक अबाउट द प्लेसेस आई हैव विजिटेड, यू नो, जो फोटो में। यू हैव एक्सप्लोर्ड अ लॉट ऑफ प्लेसेस यार, इसमें क्या बात होगी। हाँ, जो वो बात सही है, बट एज यू आस्क्ड आई वाज जस्ट यू नो ट्राइंग टू टेल यू द प्लेसेस। सो द करेक्ट ओवर हियर इज कि आप बताओ या मैं बताऊं, हमारी ऑडियंस को पता चलना चाहिए कि और भी बहुत सारे ऑप्शंस है यार हिमाचल और उत्तराखंड के अलावा। थोड़े टाइम के लिए हिमाचल उत्तराखंड को रेस्ट दे दो, हमारे ज्यादा टूरिज्म की वजह से वहाँ पे होटल ज्यादा बन गए हैं, वहाँ पे लॉजेस ज्यादा बन गए हैं, कंस्ट्रक्शन ज्यादा हो गई है।
इतनी कैपेसिटी नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर की वहाँ पे, उसको थोड़ा सा टाइम दो। वहाँ आप कुछ नहीं हो सकता निकुंज, आप जितना मर्जी टाइम दे दो, द डैमेज इज डन। एंड कितने लोग रोक लेंगे? यू आर टॉकिंग अबाउट 140 बिलियन पीपल। ठीक है, आई कांट कंट्रोल एनीबडी, बट इट इज जस्ट थिंग कि ऑल्टरनेट लोकेशंस पे जाके भी एक्सप्लोर करो ना। अंडररेटेड जगह बहुत बड़ी है आपके एमपी में काफी है, पर मैं एमपी की रोड्स बहुत अच्छी हैं। एमपी की रोड्स बहुत अच्छी हैं, बट एमपी में नाइट ट्रैवल आपका अच्छा नहीं है। देयर यू विल फाइंड लॉट ऑफ काउज ऑन द रोड। एमपी में आज भी डर लगता है, वही कह रहा हूँ, खासकर वहाँ पे जानवर का, गाय का बहुत डर है। मैं जब फेब में गया था डाउन साउथ, आई वेंट टू कन्याकुमारी ऑन माय ऑल इंडिया कोस्टल रोड ट्रिप। वापस आते हुए आई वाज ड्राइविंग बैक एंड एमपी आया था, तो मेरे को यही था कि एमपी के बॉर्डर से पहले होटल लेके रह लूंगा, रात को एमपी में नहीं गाड़ी चलाऊंगा। Exactly. अपना पर्सनल फियर था, बिल्कुल है। वो नोशन बना हुआ है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है। बड़ी बड़ी सिटीज है, इंदौर है, पर ये सारे प्लेसेस जो आप बता रहे हो, एमपी है, देन गुजरात है, ये समर्स में विजिट करने वाले नहीं, बहुत ड्राई स्टेट है, बहुत ड्राई स्टेट्स है। अच्छा, इन स्टेट्स में ना खाने को कुछ नहीं मिलता है यार। आप पंजाब हिमाचल जाते हो, आपकी लॉटरी लगी रहती है, हर जगह पे कुछ ना कुछ खाने को मिलता है। बट अगर आप एमपी चले गए, इवन राजस्थान के अंदर भी खाने को लेके इतना ज्यादा हाईवे के ऊपर नहीं है। इनके ढाबा जो है ना, वो डिफरेंट टाइप के ढाबाज है। वहाँ ट्रक वाला भी वहीं बैठा है, गाड़ी वाला भी बैठा है, उससे प्रॉब्लम नहीं है, ट्रक वाला बैठा है, पर वो खाने की क्वालिटी और वेराइटी नहीं मिल पाती है। एस्थेटिकली इतना अच्छा नहीं लगता। हाँ, तो मैं अभी द्वारका, हम तो किसी भी ढाबे पे बैठ के खा लेते हैं। द्वारकाधीश से मुझे याद आया, इफ यू रियली वांट टू विजिट गुड वाटर बीच, देन गोवा, go to द्वारकाधीश। It's total blue and greenish transparent पानी है। वाटर एक्टिविटीज वहाँ गोवा तो अब थोड़ा सा ओवररेटेड है। गोवा से थोड़ा सा आगे गोकर्णा आता है। गोकर्णा इज अ वेरी ब्यूटीफुल बीच। यू विल फॉल इन लव विद दैट। बीचेस पे लक्षद्वीप की वगैरह साइड की तरफ जाएंगे, वो बीचेस ज्यादा क्लीन है, ज्यादा वहाँ पे पानी की डेप्थ कम है इनिशियली, और साफ सुथरे बहुत है। गोवा का बीच अगर वहाँ पे टूरिज्म ना भी हो तो भी वो बीचेस जो है ना, वो रतीला पानी है। आपके नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा के बीच में ही काफी फर्क है। साउथ गोवा के बीचेस शैलो हैं, नॉर्थ गोवा के बीचेस, सेंट्रल गोवा के बीचेस इतने शैलो नहीं है। एंड योर साउथ गोवा बीचेस आर मोर क्लीनर इन टर्म्स ऑफ वाटर क्वालिटी देन योर। एक क्वेश्चन मेरा ऑडियंस के लिए भी है, एक ऐसा बीच है जिसकी एक साइड पे ओशन है और एक साइड में रिवर है, और बहुत प्यारी रोड है, दोनों साइड वाटर बॉडी है, साउथ इंडिया के रास्ते में आता है। गोवा से जब जाओगे कन्याकुमारी तो रास्ते में आएगा। बहुत सारे हिंट दे दिए, कमेंट करके बताओ अगर पता है तो, और अगर नहीं पता तो नेक्स्ट वीडियो में मेरे से क्वेश्चन पूछ लेना, मैं बता दूंगा। उसका वीडियो मैंने डाला था इंस्टा पे, जो तो कह रहा है, शायद आपने डाला होगा, मैं तो वहाँ पे होके आया हूँ। बट वहाँ पे मजा आता है जब आपके पास ड्रोन हो तो, क्योंकि रोड के ऊपर चलते हो तो आपको एक ही साइड समझ में आती है, एक साइड पे तो प्लांटेशन है तो पता नहीं चलता, बट एरियल शॉट उसका बहुत सुंदर आता है। बहुत सारे ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स यूज करते हैं उस जगह को अपनी प्रमोशन के लिए। So anything that you would like to suggest to the audience or put up a nomination for somebody else? नॉमिनेशन? हाँ, आप किसी और के साथ चर्चा करवाना चाहते हो तो बताओ, हम गुफ्तगू करने के लिए तैयार हैं। नॉमिनेशन तो हमारे किसी भी क्लब के बंदे को बिठा लो। हितेश है, दे आर दी इंफॉर्मेशन नॉलेज बैंक्स हैं, वो लोग जहाँ जगह जहाँ सोच जाती है वहाँ लोग वो जाके आ चुके हैं। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जो भी आपका पैशन है वो पैशन फॉलो कीजिए और खुले दिल से फॉलो कीजिए। और ऐसा नहीं है कि हर चीज़ पैसे से आती है, सस्ती चीज़ें भी मिल सकती है। देयर आर मोड्स, चीपर मोड्स टू ट्रैवल एज वेल। जरूरी नहीं है बाइक से जाना है, ट्रांसपोर्ट की बस से जाइए। थोड़ा सा इनकन्वीनियंस जरूर होगा, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, पर जो मजा बस और ट्रेन में ट्रैवल करने का है। आपने किया हुआ है? मैंने बहुत, वही सलाह देना जो खुद पे अभी एप्लीकेबल हो। हमने 2-3 दिन हम लोगों ने मतलब रोडवेज में ट्रेन में से। पता है अब यहाँ पे ये फर्क आ गया कि जेन ज़ी ये काम नहीं करेगी क्योंकि उनको पैसा मिलता है अच्छा, आप और लग्जरी की आदत है। बस वही है, पर जो एक्चुअल एंथुजियास्ट है, मतलब आज की डेट में ना, अगर मैं याद करूँ ना, जब हमारे पिताजी हमारे को बोलते थे पहले कि हमारे जमाने में तो हमने ये इतने पैसों में कर लिया था, तुम इतने पैसे क्यों खराब करते हो। अब हम वो ट्रांजिशन लाइफ में देख रहे हैं, क्योंकि आज हमारे साथ में काम करने वाले लोग ऑलमोस्ट ये समझ लो कि दे आर मोर लिबरेटेड, दे हैव मोर फाइनेंशियल कंट्रोल एंड लिबर्टी। तो टाइम की बात है। खैर, इट वाज वंडरफुल हैविंग अ कन्वर्सेशन विद यू नीरज। थैंक यू। To my audience, we will have a new discussion with a new face from Delhi for now, but remember कि हम लोग बाहर भी जाएंगे। आप कमेंट कर सकते हो आप किसके साथ डिस्कशन करना चाहते हो, आप नेक्स्ट डिस्कशन ऑफ टॉक किसके साथ करना चाहते हो, आप कमेंट करो, नॉमिनेट करो। जिसको सबसे ज्यादा आपके कमेंट्स आएंगे हम उसको भी इस प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे और आपके साथ उनकी ट्रैवल स्टोरीज, ट्रैवल लाइफ शेयर करेंगे।
For now, thanks a lot for watching. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको कोई भी और राइडर का नाम रिकमेंड करना है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीक हम मिलेंगे एक बहुत ही लेजेंडरी बाइकर के साथ। स्टे ट्यून्ड।